अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट दो लेक्चर्स में हमने जो है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन और ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को डिस्कस कर लिया था। आज हम वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन जेड आर इज़ डिफाइंड एज, हमारे पास जो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है जिसको जो हम जो है वो जेड आर से डोनेट करते हैं, ठीक है। उसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, वो ये होती है जेड आर इज इक्वल सॉरी जेड वी है सॉरी ठीक है, जेड वी इज इक्वल टू स्मैशन जी वी ई रेज टू द पावर माइनस ई वी ओवर के टी, ठीक है। तो ये जो हमने जब हमने फैक्टराइजेशन की थी पार्टीशन फंक्शन की, उस लेक्चर के अंदर हमने जो इसको ड्राइव भी किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की। मज़ीद देखते हैं। द स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर इज़ डिफाइन जी वी इज़ इक्वल टू 1 फॉर ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। अब हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है जिसको हम जी से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वाइब्रेशन के केस में हम जी वी से उसको डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी हमारे पास कितनी वैल्यू होती है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या होती है, इसकी 1 वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 1 वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, जेड वी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सो वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर अ डाइटामिक मालिक्यूल्स इज, अब जो हमारे पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है किसी भी डाइटामिक मालिक्यूल के लिए, वो हमारे पास कुछ ये होती है, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है, ठीक है। सो और यहाँ पे हमारे पास वी क्या है, वेर वी इज़ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वी जो है वो हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो क्या, जीरो से स्टार्ट होती है और फिर ऐड आगे सो ऑन, ठीक है। एंड वी नाट, और हमारे पास जो वी है, जो वी नाट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वी नाट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दी हुई है, ठीक है। तो इस वैल्यू को जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है, इस ई वी की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये जो है वो हमने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। सो आगे देखते हैं जी यहाँ से, ठीक है। फिर आगे देखें, द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। हमारे पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, ये हमारे पास इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, ठीक है। हैंस समेशन कैन नॉट बी चेंज इनटू इंटेग्रल। तो इस तरह से जो हम वो जो हमारे पास जो साइन ऑफ समेशन है, इसको जब हम इंटेग्रल में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए जब हमें जेड वी बराबर लिखना पड़ेगा इंटेग्रल ई रेज टू दी पावर, ठीक है। आगे जो है उसको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, यानी कि इसको जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है। सो आगे जब इसको इन दोनों की देखें, जो पावर आपस में प्लस माइनस हो रही है, तो इसका मतलब है बेस दोनों की सेम ही होगी, तो उनको बेस सेम में लिख लिया हमने, ठीक है। सो आगे जो है वो ये यहाँ पे दोनों का जो हमने समेशन को सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं जी मज़ीद यहाँ पे, ठीक है। अब जो है वो हम इसके जो है वो ये सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास ये जो फैक्टर है ना, ठीक है, ये वाला जो माइनस वाला फैक्टर है, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस एच वी नाट ओवर 2 के, ठीक है। इस फैक्टर को हमने क्या किया, यहाँ पे बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है। और समेशन में हमारे पास कौन सा रह जाएगा, ये वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो है हमने समेशन में लिख लिया। सो अब क्या करना है, ये वाला फैक्टर तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ आ रहा है, बट हमने ये जो फैक्टर है, ठीक है, इसको जो समेशन इसका इसकी ओपन फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो है वो हमने इसको इसकी ओपन फॉर्म में लिख लिया। जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखिए हमारे पास वी की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ से पहले जहाँ जहाँ पे आपके पास वी आ रहा था वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, जीरो, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, एंड आके सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको सॉल्व कर दी। इस देखें यहाँ पे तो पूरे फंक्शन जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब आगे देखें, जब वो जो रेस्पेक्टिव 1 2 3 के लिहाज से जो इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ई इन रेज टू दी पावर ज़ीरो होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास जी, ठीक है, इसकी इक्वेशन आ गई। सो आगे देखते हैं जी इसको। द सीरीज़ इन ब्रैकेट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, सर ठीक है। अब ये जो आपको सीरीज़ नज़र आ रही है ज्योमेट्रिक में ब्रैकेट्स के अंदर, ये क्या है, हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। सो इट्स सम इज़ अप्लाइड हेयर, तो इसका जो सम है वो उसको जो हम कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है हमारे पास बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम की एक ओपन फॉर्म है, तो इसको जो हम क्लोज करके इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट को बाइनोमियल थ्योरम आता है या पता है बाइनोमियल थ्योरम का, उसको तो पता है कि ये जो स्टेप है इसको जो है हमने इस स्टेप के अंदर कैसे कन्वर्ट कर दिया। अब जिसको बाइनोमियल थ्योरम ही नहीं आता तो उसको हम मतलब कि यहाँ पे एक स्टेप के अंदर नहीं समझा सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए। ये इसको जो है हम बाइनोमियल थ्योरम के साथ ही ओपन करके लिख सकते, जब ओपन करके लिखते हैं तो फिर ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। अब
सो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या, वेयर एच पी नॉट ओवर 2 के टी इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। क्यों जीरो है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत छोटी है हमारे पास। सो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर जीरो आ जाएगा, और उसकी जगह पे वन, वन को हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस ई नॉट की जगह पे तो वन आ गया, ठीक है। अब ये देखिए इसकी पावर माइनस है, तो नीचे आके पावर वन प्लस हो जाएगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो ये जो है वो हमारे पास वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की फाइनल फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को। उम्मीद करता हूँ आपको वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।